हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपने चैनल क्विक ट्रिक सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस 2023 को लेकर मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो 27 नवंबर 2020 को शिफ्ट 2 का एग्जाम हुआ था, उसका हम 15 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर आप वर्दी के पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो प्रश्न यहीं से बनेगा और ये वीडियो आपको इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। आपको पूरा वीडियो देखना है और अंत में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। ये क्लास हमें क्या है, रीजनिंग की भी क्लास चली हुई है और मैथ्स की भी, दोनों की चली हुई है। मतलब ये क्लासेस हमें क्या है, लेनी जरूर है, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, एक दिन का भी गैप नहीं देना है, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए डेडिकेटेड हूँ, आपको भी अपनी वर्दी के लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21, 35 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है। तो क्या करना होगा, अगर ऐसी संख्या दे दी जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें शेषफल बचता हो, तो क्या होगा, जो संख्याएं हैं इनका क्या लेना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12, 21 और 35, इसका क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लेना है। क्या होगा, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब क्या होगा इनका एलसीएम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कितना होगा, 4 × 12 = 60 और 7 420। मतलब 420 वो संख्या है जो इनसे पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमें क्या है, 2 शेषफल बचाना है। तो क्या होगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 422 हमारी क्या होगी, वो संख्या होगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 2426 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। अब देखो क्या वो लगाया है कि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का, माना 2 धनात्मक संख्या क्या है, x और y मान लिया, तो x² + y² = कितना है, 2426 ये दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि एक संख्या का वर्गमूल कितना है, 7 है। मतलब एक संख्या का वर्गमूल कितना होगा, √x = कितना होगा, 7। तो x = क्या हो जाएगा, 49। मतलब एक संख्या में क्या है, 49 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, तो 49 का स्क्वायर प्लस y² = 2426। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से y² की वैल्यू निकालेंगे हम। तो y² क्या हो जाएगा, y² 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 50 का स्क्वायर हम करेंगे, ऐसे कर लेते हैं इसको, 50 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, 50 - 1 का स्क्वायर, या तो ऐसे कर लो, ठीक है। या फिर क्या करो, डायरेक्ट आपको मैं सिखा देता हूँ कि 2 संख्या का जब स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको करना क्या होगा, जब आप 2 संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, तो जब 49 का स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, पहले क्या होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब इन दोनों का मल्टीपल और फिर इसका जो घात दी गई है इसका मल्टीपल, 9 × 4 = 36, 2 = 72, ये कितना होगा, 72। तो कितना का 1 होगा, 8 × 2 = 10, 7 × 6 = 13, 14 और ये कितना होगा, 2401। तो 49 का स्क्वायर कितना होगा, 2401। तो ये क्या रखेंगे, y² = कितना होगा, 2426। इसमें से क्या घटाएंगे, 2401, तो ये कितना होगा 1 और ये कितना आया, ये कितना का, ये आएगा 5 यहाँ पर, और ये कितना है, ये आएगा 2। तो y² की वैल्यू कितनी आ गई, y² की वैल्यू 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसमें एक वैल्यू क्या है, 49 और दूसरी क्या है, 5। तो दूसरी संख्या पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 9000 रुपए की राशि उधार लेता है, वह इसे बी को 7% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार देता है, उसका लाभ बताओ। अब देखो इसमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल तो सेम है। अब इसने लिया कितना, ए ने कितना लिया, 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, मतलब 15% पर, 15% पर तो लिया ए ने, लेकिन बी को दिया कितने पर, 7% पर 3 साल के लिए। तो कितना होगा, 7 × 3 = 21, 21% पर। प्रिंसिपल सेम है तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 6% का, किस पर, प्रिंसिपल पर। तो 9000 का जो कितना होगा, 6% अगर हम निकाले तो कितना होगा, 540 हो जाएगा, 9 × 6 = 54, ये होगा 540। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा जिसकी भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो अगर हमें क्या निकालना है, हमें पता होता है समचतुर्भुज में क्या होता है, 4a² = d1² + d2²। d1 a² यहाँ पर a क्या है, a है भुजा, और d1 और d2 क्या है, विकर्ण।
तो 4a² a की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू d1 को हम बड़ा मान लेते हैं, बड़ा विकर्ण, छोटा विकर्ण कितना है d2 का स्क्वायर कितना होगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो यहाँ पर कितना होगा 400 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना होगा d2 स्क्वायर, तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई d2 स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गई 256, और d की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 अगर दोनों विकर्ण दिए गए हैं d1 इंटू d2। ठीक है, अब दोनों विकर्ण है हमारे पास, एक की वैल्यू कितनी है 16 और एक है 12, तो कितना होगा 2 से काटेंगे 8 बार 12 × 96, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 3/4 सामान को बेचता है, शेष को जो है अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि बताओ क्या होगा। अब देखो कितना होगा 20% क्या बेचता है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, मानना क्या है सीपी कितना है, सीपी 100 है। ठीक है, अब मैं 20% अधिक पर बेचता है, एमपी कितना होगा, इसका 20% अधिक मान लेते कितना होगा 120। अब कितना हुआ, अंकित मूल्य पर 3/4 सामान को बेच देता है। अब 3/4 सामान मतलब 4, अगर उसके पास कितना है 3/4, तो टोटल सामान कितना है 4 है, तो 3 को कितने पे बेचता है अंकित मूल्य पर, 3 को बेचा उसने अंकित मूल्य पर, कितना में बेचा 360 रुपए में। अब क्या हुआ, शेष को अंकित मूल्य के 30% की छूट पर बेचता है, अंकित मूल्य के 30% की छूट। ठीक है, एमपी कितना है 120, अगर इसके 30% कितना होगा 70% पर बेचेगा इसके, तो कितना होगा 12 × 7 = 84। ठीक है, अब 84 पर बेच दिया, अब कितने पर बेचा 84 पर प्लस 84, अब देखो कितना होगा, ये कितना होगा 4 और 36 और कितना होगा 44। ठीक है, ओवरऑल कितना था हमारे पास सामान 4 था, तो 100 × 4 यहाँ पर कर लेंगे, मतलब 400 रुपए की चीज हमने कितने पर बेच दी, 3 तो बेच दी किस पर 120 पर, 360 पर, एक बेची 70% की उस पर 30% की छूट पर 70 444, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 444, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 44 का। ठीक है, किस पर क्रय मूल्य पर होता है 400 पर, गुना में 100, तो कितना होगा 4 से कितने 11 बार, तो 11% का क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ 11% का, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आपको जानना होगा कि दिल्ली पुलिस की रीजनिंग के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो शिफ्ट 27 नवंबर शिफ्ट 2 अपलोड हो चुका है और शिफ्ट 3 पे अपलोड हो चुकी है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का महासंग्राम हमने स्टार्ट कर दिया है, अगर आप वर्दी की चाहना रखते हैं तो आप यहाँ पर जुड़िए और अपने जितने भी भाई बहन हैं दोस्त यार हैं उनको बताइए कि यहाँ पर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। ये चीज आपके लिए बिल्कुल फ्री होगी, इसका कोई कॉस्ट नहीं होगा। आपको पता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का करते हैं, सब पोस्ट पे करते हैं 99 रुपये 100 रुपये 200 रुपये की क्या टेस्ट चीज लाते हैं, तब आपको ये चीजें मिलती है, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसलिए जितना हो सके परिवार को बड़ा कीजिए, आपके लिए ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। चलिए उससे आगे देखते हैं, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखो डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर। अब ने क्या बोला है कि यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा करने के लिए 2 घंटे कम लगते, तो ट्रेन की चाल बताओ। अब देखो इसने क्या की, जो स्पीड होती है वो 10 किलोमीटर अधिक होती, माना स्पीड क्या थी, पहली स्पीड कितनी थी x थी, उसके बाद स्पीड कितनी हो गई, ठीक है पहले कितनी थी x थी, अब कितनी है, अब कितनी होगी x + 10, तो 2 घंटे कम लगते हैं। अब इसका देखो फॉर्मूला होता है, जब टाइम डिफरेंस दे दिया जाता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों चालों का गुणनफल, ठीक है x × x + 10 अपॉन दोनों चालों का डिफरेंस, तो बड़ी से छोटी घटाएंगे x + 10 में से कितना होगा x चला जाएगा इनटू क्या होगा टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितना है 2 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर डिफरेंस देगा तो या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को लिख लेते हैं, कितना होगा डिस्टेंस हो जाएगी कितनी 400 किलोमीटर इज इक्वल टू 400, तो 2 से काटेंगे कितना होगा 200, ठीक है। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा x × x + 10 इज इक्वल टू ये कितना होगा 2000, 10 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 2000। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें जिससे मल्टीपल 2000 हो जाए, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू कितना रखें 40 रखे तो 40 + 10 50, इसकी वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा 2000 जो इक्वल हो जाएगा इसके, तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी 40, तो मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी की तुलना में 5 गुना अच्छा कार्य करता है। अब देखो ए और बी की क्या दिया है एफिशिएंसी का रेशो दे दिया गया है, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा, ए की तुलना में ए बी की तुलना में 5 गुना अच्छा है, ए अच्छा है मतलब ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 1 है।
अगर एफिशिएंसी ये है तो टाइम का रेशो कितना होगा, इनका उल्टा हो जाएगा 1:5। अब इसने क्या किया, इसलिए एक कार्य को बी की तुलना में 52 दिनों में कम करता है। कम बात ठीक है, इनका डिफरेंस मतलब 4 की वैल्यू क्या है, 52 दिन कम लेता है। तो 4 की वैल्यू कितनी है 52, एक की वैल्यू कितनी होगी 13। ठीक है, अब वे इस कार्य को एक साथ करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया 65। कितना होगा 13 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा 65। अब कितना होगा 65 का टोटल वर्क हो गया, तो कितना होगा कि वे एक साथ कितने दिनों में करेंगे 65 अपॉन कितना होगा, एक साथ उनकी एफिशिएंसी कितनी है 6। तो इसको काटेंगे कितना है 2 से काट लेंगे या फिर 3 से काटो, 3 से भी नहीं कटेगा तो कितना होगा 10, 6 से काटेंगे 10 सही 5/6। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 5.75 प्लस 5/7 ऑफ 28 माइनस 4.5। अब देखो 5.75 को हम क्या लिख सकते हैं 75 को हम 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं 0.75 को ये तो लिख सकते हैं 3/4। तो अगर हम यहाँ लिखें 5 3 सही 5 सही 3/4 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कितना होगा 5/7। अगर ओफ का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आएगा मल्टीप्लाई 28 माइनस 4.5। ठीक है, अब इसको काटेंगे, देखिए 7 चौक 28 तो कितना होगा 5 चौक 20। ठीक है, ये होगा 5 चौक 20 और 3 23, 23/4 प्लस के 20 माइनस 4.5। या तो इसको क्या करो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे क्या होगा देखो, अगर हम इसको लेते हैं कि इसको लो, इसको ऐसे पॉइंट में वैसे पॉइंट में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कटेंगे ना तो हम फायदे में रह जाएंगे, उससे हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना होगा अब देखो 5.75 है प्लस, चलिए ये कितना होगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन कितना होगा 7 माइनस 4.5। तो कितना होगा 7 चौक 28, ये कितना होगा 5 चौक 20। ठीक है, अगर देखो 5.75 में से क्या होगा 4.5 घटाएंगे तो कितना होगा 1.25 आ जाएगा। जो 1.25 को 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21.25। ऊपर ही आ गया हमारा 21.25। अब नीचे का सोल्व करेंगे तो क्या होगा देखो 15.8 में से 3.4 गया तो कितना होगा 0.4 तो इधर आएगा 12.4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे ये होगा 3/4 और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीपल होता है। तो कितना होगा 4 3 12 और 4 1 4 31 3.1 हो जाएगा। 3.1 को जब क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.3 हो जाएगा। ये होगा अपॉन में 9.3 प्लस देखो 5 की और इसकी मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब ये कितना होगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 कितना होगा 4 5 5 से 15 4 19। तो कितना होगा 1 5 तो 10 11 तो कितना होगा 2 अंकों के बाद 11.95। अब देखो कितना होगा अगर 11.25 अपॉन ये कितना होगा देखो 30 9 और 3 12 11 9 20 और 21 पॉइंट कितना हुआ 25। ये भी सेम आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एक राशि 8% प्रति वर्ष पर निवेश करके एक वर्ष के अंत में 20,280 रुपए हो जाती है जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से होता है। अच्छा, जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तब क्या होता है रेट तो हो जाती है आधी और टाइम कितना हो जाता है टाइम हो जाता है 2 गुना। तो जब 8% है तो कितनी हो जाएगी राशि 4%। टाइम कितना हो जाएगा 1 साल का कितना हो जाएगा 2 साल। ठीक है, 4% कितना होता है 1/25 तो कितना हुआ 25 से 26 पहले साल, दूसरे साल कितना हुआ 25 से 26। तो ये क्या है ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी दी गई है रुपया हो जाता है मतलब अमाउंट की वैल्यू दी गई है। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई है 20,280। अब हमको क्या करना होगा देखो इसको अगर हम काटें तो कितना होगा 13 से काटेंगे 2 बार, 2 से 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे 13 एकम 13। ठीक है, 13 पंजे 65 7 13 6 78 0। फिर काटेंगे अगर इसको काटें हम किससे काटें फिर 13 से काटें 13 दूनी 26
13 से कितना होगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 120। अब 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे कितने बार, 3 बार, कितना आ गया, जाएगा यहाँ पर 30। ठीक है, अभी कितना होगा, 25 25 625। 625 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना होगा, 1 जीरो तो इधर आ जाएगी। ये कितना होगा, 3 5 15, 3 दूनी 6 7 और 3 6 18, मतलब 18,750 क्या है हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल क्या है, 18,750। अब बोला गया कि समान राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पूर्व के समान ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित, मतलब 8% पर 2 वर्ष के लिए कितना होगा। अब देखो 8% पर 2 वर्ष के लिए कितना होगा, 8 दूनी 16, 16.64% ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये निकालना है क्या है, 18,750 का अब हमको क्या निकालना है, 16.64% ये निकालना है। हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना है, इसके अलावा तो कुछ निकालना नहीं। ठीक है, अब देखो अगर इसको निकाल लेंगे हम 16.64 को, तो क्या होगा, या तो ऐसे निकाल लो या फिर एक काम करो, यहाँ से आप क्या करोगे, मल्टीपल का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, मतलब ज्यादा वो होगा, कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। देखो हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ, 18,750। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 18,750। अब देखते हैं, प्रिंसिपल हुआ गया है 18,750। अब हमको निकालना है 2 वर्षों के लिए। अब देखो या तो एक काम करो, क्या करना है, इसका 8% निकालो, ट्री मेथड लगा लो। ठीक है, या फिर क्या करो, मल्टीपल मेथड लगा लो। मल्टीपल मेथड क्या होता है, 18,750 का क्या निकालना होगा, 8% निकालना होगा ऐसे। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो 5 से काटेंगे इसको, ये कितना होगा, 5 से 15, ये कितना होगा, 3 5 7 35, 5 5 25। इसका 4 टाइम कितना होगा, 375 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 5 20, कितना होगा 2, 4 7 28, 2 30 और 4 3 12 और 3 15, 1500 हो गया। अब 1500 का फिर से निकालो 8%, कितना हो गया, 120। ठीक है, अब देखो कितना हुआ, 120 हो गया। अब ये कितना हुआ, 2 और यहाँ 1 की मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 15 दूनी 30, 3000 और ये कितना हुआ 120, तो कितना होगा 3120। तो हमारा जो CI होगा वो कितना होगा, 3120। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 वस्तुएं प्रति 200 रुपए की वस्तुएं खरीदी जाती है। अच्छा 3 वस्तुएं खरीदी हैं, मतलब इसका CP कितना होगा, 3 वस्तु खरीदी 200 में, तो कितना हो जाएगी, 600 रुपए में खरीद ली। उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच देता है। एक को उसने कितने का बेचा, 12.5% की हानि, कितना 12.5 होता है 12.5 होता है 1/8, तो कितना बेचा, अगर से करेंगे तो कितना होगा, 25 8 2 है, मतलब 175 की बेची। एक वैल्यू कितने की बेची, 175 की। अब देखो अन्य 2 वस्तुओं को पूरे लेन देन पर 20% लाभ पर बेचना चाहता है। मतलब अगर 600 का 20% निकाले, 600 का अगर 20% लाभ निकाले तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो ये तो लाभ है, तो बेचेगा कितने में, SP कितने का, ओवरऑल SP होना चाहिए 720 का। लेकिन उसने क्या किया, अब ये पूछ रहा है कि दोनों वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे, लेकिन उसने क्या किया, एक वैल्यू तो किसने पर बेच दी, इस पर 175 बेच दी उसने। हाँ भाई, एक वैल्यू तो उसने कितना बेच दी, तो अब क्या होगा, 720 का चाहिए, लेकिन उसने एक पर तो क्या कर दिया, लॉस पर बेच दी। मतलब पहले तो इसका भी प्रॉफिट लेना पड़ेगा, इसको नॉर्मल लाना पड़ेगा, और फिर प्रॉफिट कितना होगा, 120 का। तो ओवरऑल क्या होगा कि 120 का प्रॉफिट और 25% का लॉस कंप्लीट करना, तो 145 का जो है 145 रुपए एक्स्ट्रा कमाने, किस पर। अब एक तो बेच दी, मतलब बची कितने, 400, तो अपॉन में 400 गुना में 100, तो 100 से करेंगे 4 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 से 12। ठीक है, 3 से स्टार्ट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 6 24, 36 पॉइंट समथिंग, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके लिए क्या है, संजीवनी बूटी जो हमारी सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसमें हमने 18 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप वर्दी सच में पाना चाहते हैं, या फिर वर्दी क्या CGL CHSL कोई भी एग्जाम क्यों ना देते हो, ये संजीवनी बूटी आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस मात्र 15 मिनट में। ठीक है, और
ये आपके लिए इतनी लाभदायक है कि आप कोई भी एग्जाम क्यों ना उठा ले, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, ठीक है, स्टेनो, कोई भी एग्जाम उठा ले दिल्ली पुलिस, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रति किलो चीनी की कीमत में 25% की कमी के कारण राधा 1200 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहती है। ठीक है, 25% की कमी क्या होती है, 25% कितना होता है, 1/4। मतलब किसमें कमी हुई है, कीमत में कमी हुई है, 4 से 3 हुई कीमत। अगर ये कीमत है, अगर ये प्राइस है तो कंजम्पशन का क्या हो जाएगा, कंजम्पशन उल्टा होता है, 3/4 होता है। मतलब पहले 3 खरीद रहा था, अब 4 खरीद सकता है। अब इसने क्या कहा कि कमी होने के कारण 10 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो इनका अंतर कितना है, एक यही तो 10 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। पहले कितना खरीद रहा था, 30 किलोग्राम, ठीक है, और अब कितना खरीद रहा है, 40। तो पूछा गया कि चीनी का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य, यहां ध्यान देना आपको, अगर वास्तविक मूल्य पूछे तो कितना होगा, 1200 अपॉन वास्तविक मूल्य कितना है, वास्तविक मूल्य तो ये वास्तविक होता है, ठीक है, 30 अपॉन कितना का 40। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की 2/5 है, आयत की लंबाई त्रिज्या की 2/5 है, ये तो बोला गया है, मतलब लेंथ और रेडियस का जो रेशो होगा 2/5 हो गया। वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है, ये क्या है, एक वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजा कितनी होती है, 5, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4900 है। मतलब अगर इसको x लेते हैं तो इसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 4900, ये है। तो कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, अगर 100 को काटेंगे 4 तो 49 गुना में 4 हो गया। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें हम तो कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 14। अब इसका रूट करेंगे तो यहाँ से 7 और यहाँ से 2 आएगा तो 14 हो गया। अब 14 हो गया तो इसकी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 70, ठीक है। अगर ये 70 है तो रेडियस कितनी होगी, 70, लंबाई कितनी हो गई, इसमें 14 की मल्टीप्लाई होगी तो 28। अब पूछा क्या गया है कि क्या आपको बताई गई है, चौड़ाई दी गई है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई कितनी है 28, चौड़ाई कितनी है 20, तो कितना होगा 560। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए डाले गए मतों का अनुपात 3:10 है, ठीक है, 3:10 है, 2 मतों के लिए डाले गए हैं, सभी वैध मत है, ठीक है, यह वैध मत दिए गए हैं। यदि विजयी उम्मीदवारों को कितना मिला, 1,56,200 वोट मिले हैं, तो कुल मत कितने होंगे, विजयी उम्मीदवार। अब विजयी उम्मीदवार कौन है, विजयी उम्मीदवार तो यह जिसे ज्यादा मत मिले होंगे। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसका डिफरेंस ले लेते हैं, लेकिन इसमें अंतर नहीं दिया गया, इसमें बोला गया कि विजयी उम्मीदवार को इतने मत मिले हैं, तो कितना हुआ, 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1,56,200, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 15,620। अब पूछा गया कुल मत कितने पड़े, टोटल मत कितने हैं 13, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 की, ये कितना होगा 0, 13 दूनी 26, कितना आएगा 6 आएगा, ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्यों, क्योंकि 0 और 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या क्या है 10% बढ़ा दी जाती है, उसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना हुआ 10%, मतलब पहले कितना हुआ 10 से 11, फिर कितने 10 से 11, तो मतलब अब कितना है 100 है, अब पहले कितना था 100 था, अब कितना होगा 121, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, और यहाँ पर डायरेक्ट मिल रहा है 21% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि n संख्याओं का औसत 36 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि हुई और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी हुई, तो नई संख्या का औसत बताओ। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है, और इसका आंसर हो जाएगा 37.75, यह इसका आंसर है, ठीक है, इसको निकालना है अच्छे से, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने क्वेश्चन सोल्व किया या नहीं किया। यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आप सभी को ज्ञात होगा कि एमटीएस की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की मैथ्स और क्या रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एमटीएस की भी मैथ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और संजीवनी बूटी, हमारी 4 क्लासेस चलती हैं। अगर आप चारों क्लासेस को लेते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आप फोड़ दोगे, वहां पर आपका मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अलग ही होगा, ठीक है।
और जो बंदे बैठे होंगे उनसे बिल्कुल अलग होगा। आपको तैयार रहेंगे, बस आपको चाहिएगा कि आपके सामने क्वेश्चन है और आप एग्जाम हॉल में आग लगा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और अपने फ़ोन जितने भी घर में फ़ोन है उनसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिनिमम एक बंदा 10 बंदे को जोड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, चेन बनेगी, हमारी जो परिवार है वो बड़ा होगा और ऐसे ही सबको क्या होगा, इसका लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मस्त।